नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे, आज की जो कहानी है उसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो ये जो कहानी है ये एक कहानी भी है, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है। जैसे कि हमेशा सामान्य रूप से पाया जाता है कि कहानियां होती हैं हमारी कल्पना होती है, लेकिन ये जो कहानी है ये काल्पनिक न होकर ये उस समय की कहानी है जब जो लेखक है उनके पिताजी थे वो बच्चे थे। यानी जिसने ये पाठ लिखा है उन लेखक के भी पिताजी, और वो भी कब, जब वो बच्चे थे। तो कहानी का नाम मैं दोबारा से बता देती हूँ, पापा जब बच्चे थे। तो बेटे ये NCERT हिंदी विषय की कक्षा 4 का पाठ 4 है जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो यहाँ तक की बात आप सब समझ गए हैं। तो कहानी शुरू होती है क्या, जैसे ही बच्चा बता रहा है अपने पिताजी के बारे में कि जो मेरे पिताजी थे वो और बच्चों के जैसे ही थे। जैसे बच्चे हमेशा अपने मन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो जो लेखक के पिताजी थे वो भी अलग अलग ओहदे के बारे में सोचते रहते थे। तो सबसे पहले वो क्या बनना चाहते थे? तो लेखक के पिताजी सबसे पहले बनने चाहते थे चौकीदार। चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि उनका मानना है कि जब पूरी दुनिया सो जाएगी, यानी कि जिस भी कॉलोनी में वो अपनी नौकरी करेंगे, जब वहां के सारे लोग सो जाएंगे तो शांति का माहौल होगा, और उस शांति के माहौल में वो चौकीदारी करेंगे। क्योंकि चौकीदार का तो मतलब ही होता है कि वो औरों की सुरक्षा करता है, रखवाली करता है। और वो कब के चौकीदार बनना चाहते थे? दिन के नहीं, रात के चौकीदार बनना चाहते थे। क्योंकि चौकीदार बनने में उन्हें दूसरों की सुरक्षा भी मिलती और दूसरों से सहानुभूति भी मिलती। वो एक सेवा भी होती और नौकरी भी होती। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया, वो थोड़े थोड़े बड़े होते चले गए, तो उसके बाद उनका मन थोड़ा सा बदल गया। अक्सर बच्चों का भी मन बदल जाता है, फर्स्ट में कोई कुछ बनना चाहता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बदलते रहते हैं। तो जैसे जो हमारे लेखक के पिताजी थे उनका भी मन बदल गया, और अब उन्होंने क्या फैसला किया कि वो एक आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं। तो आइसक्रीम का नाम सुनते ही तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो वो आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते थे? जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं आइसक्रीम वाला इसलिए बनना चाहता हूँ कि आइसक्रीम मैं बेचूंगा बच्चों के पास, और अगर बच्चे नहीं खरीदेंगे तो उस समय मैं खुद खा लूंगा। तो यानी कि ऐसे तो मैं खुद भी अपना काम कर लूंगा और ये एक सर्विस भी हो जाएगी, एक नौकरी भी हो जाएगा। इस प्रकार से दो तरीके से काम हो जाएंगे, मैं पैसा भी कमाऊंगा और मैं अपनी पसंद की आइसक्रीम भी खा लूंगा। ऐसे ही जब वो मन में करते रहे तो कुछ टाइम के बाद उनके मन में आया कि नहीं, आइसक्रीम वाला नहीं, मुझे तो शंटिंग वाला बनना है। अब ये शब्द आपके लिए नया है बेटे। शंटिंग क्या होता है? जब जो हमारी रेलगाड़ियां होती हैं वो अपना सफर यानी अपनी यात्रा को पूरा करके जब स्टेशन से होती हुई जो उनके गोदाम होते हैं या जो उनके सर्विस स्टेशन होते हैं वहां वो लगी जाती हैं। वहां लगने के बाद जब उनके साफ सफाई का कार्यभार जो संभालता है वो शंटिंग वाला होता है। तो जाने कैसे लेखक के पिताजी ने किसी रेलगाड़ी की सफाई होते हुए देखी है और उनके मन में ये विचार आ गया है, तो वो क्या बोले कि मुझे शंटिंग वाला बनना है। तो ये बात सुनते उनके दोस्त हंसने लगे, यूं बोले कि अच्छा, कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी तुम कुछ कह रहे हो, है शंटिंग वाला बनोगे? तो उसने कहा कि इतना हंसने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ज्यादा हंसोगे ना तो रात को तो मैं चौकीदारी करूंगा और दिन में शंटिंग वाला बनूंगा, तो दोनों ही काम कर लूंगा मैं। उसके बाद कुछ समय फिर बीतता गया और उनका विचार फिर से बदल गया। अब वो क्या बनना चाह रहे थे? अब वो वायुयान चालक यानी एरोप्लेन को उड़ाने वाले यानी पायलट। समझ गए सभी बच्चे?
क्योंकि छोटे बच्चे जब भी आसमान की तरफ पंछियों को उड़ता देखते हैं तो उनका एक ही सपना होता है, काश हमारे भी पंख होते, काश हम भी इतनी ऊपर उड़ सकते। तो बच्चे अक्सर पायलट बनने की सोच लेते हैं। तो ऐसा ही हमारे जो लेखक हैं उनके पिताजी ने भी किया और वो बहुत जल्दी से ही वायुयान चालक बनने के सपने देखने लगे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो थोड़े और बड़े होते गए, फिर उन पर किसका भूत सवार हो गया? अभिनेता बनने का। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो देखते जाते हैं वैसे वैसे वो बनने की कोशिश करते जाते हैं। तो शायद उन्होंने ज्यादा मूवीज, ज्यादा फिल्में देख ली और ज्यादा नाटक देख लिए, इसलिए अब उनके मन किस क्या बनने का कर रहा था? अब उनका मन किया कि अब वो अभिनेता बने, नायक बने, हीरो बने। ठीक है, क्योंकि उनका फोकस किस चीज पे था? वो ये सोच रहे थे अगर मैं हीरो बनता हूँ, अगर मैं नायक बनता हूँ तो लोग मुझे जानेंगे, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और लोग चाहते ही क्या है कि सब उनकी तारीफ करें। तो इसीलिए अब उनका मन हुआ कि वो अभिनेता बन जाए। अब धीरे धीरे कुछ समय फिर से बीता और अब वो क्या बनना चाह रहे हैं? अब वो जहाजी। देखा ना बेटा, अगर आपने नहीं भी देखा, अगर आप नहीं भी बैठे हो तो आपने सुना जरूर है कि समुद्री जहाज होते हैं जो कि काफी लोगों को इधर से उधर ले जाने में सहायक होते हैं, काफी माल भी इधर से उधर लेके जाते हैं। क्योंकि जो उनकी यात्रा है ना बेटा, वो कई कई महीनों लंबी होती है। वो ये नहीं है कि आज यहाँ से चले और वहां पहुंच गए, क्योंकि दूसरे देशों तक भी जाते हैं वो। तो उन्होंने देखा कि मुझे तो जहाजी बनना है, वायुयान चालक भी नहीं, अभिनेता भी नहीं, अब उनको जहाजी बनना था, जहाज को चलाना था। फिर कुछ टाइम के बाद उनका फिर से मन बदला और वो अब एक चरवाहा, कहाँ तो वो वायुयान चालक बनना चाहते थे, कहाँ वो जहाजी बनना चाहते थे, लेकिन एकदम से चरवाहा बनना चाहते थे, यानी गायों को चराना चाहते थे। क्योंकि इस कहानी से यही हमें पता चल रहा है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिल बिल्कुल साफ आईने की तरह होता है। उनके सामने जो तस्वीर आती है उनके दिल पे वही छप जाती है और उसी के परछाई नजर आने लग जाती है। तो जब उसने किसी गाय चराने वाले को देखा तो अब उसके मन में आया कि मैं भी एक चरवाहा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं छोटे छोटे जो बच्चियां होती हैं, बछड़े होते हैं, उनके साथ साथ उनकी गैया माता को मैं चराऊंगा, उनका दूध पीऊंगा, उनके साथ रहूंगा, खेलूंगा कूदूंगा। तो फिर वो चरवाहा बनने के लिए सोचने लगे। उसके बाद यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, यहाँ तक तो वो इंसानों की ही बातें कर रहे थे, लेकिन बड़े ही अजीब तरीके से उनके मन में क्या आया कि उन्हें कुत्ता बनना है। अब कुत्ता बनना है, अब एक इंसान ऐसी अटपटी सी सोच लेके बैठ जाए कि उसे कुत्ता बनना है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक दिन कुत्ता ही बन जाऊंगा। तो एक इंसान वहां से गुजर रहा था जिससे वो बात कर रहा था। अब तक तो वो अपने दोस्तों से ही बात कर रहे थे कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। फिर एक समझदार से इंसान थे, वो वहां से गुजरे और उन्होंने उनसे पूछा, बेटे आप क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा, अंकल मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, क्योंकि और जो चीजें हैं, जो ओहदे हैं, वो नहीं अब मैं बनना चाहता, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो उसने ये कहा कि लेकिन आप कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको तो भगवान ने इतनी अच्छी काया दी है, इंसान बनाया आपको, आप अब कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? ये बोले, नहीं नहीं अंकल, पता नहीं इस इंसान की काया में तो पता नहीं कभी कुछ मन में आ रहा है, कभी कुछ मन में आ रहा है, और वो लोग इतने ईमानदार भी नहीं होते, लेकिन जो कुत्ता होता है वो बहुत प्यारा होता है। और मैंने तो सुना है इस धरती पर अगर कोई ईमानदार है तो वो कुत्ता ही होता है। तो उस इंसान ने बड़े ही प्यार से और बड़े ही श्रद्धा भक्ति के अनुसार उस बच्चे को समझाया और ये कहा कि बेटे, जरूरी नहीं है कि इंसान के अंदर कुत्ते वाले गुण हो, ठीक है? तो आप ये लगाओ कि कुत्ता बनने के साथ साथ आप एक अच्छा इंसान भी तो बन सकते हो। आपको जरूरी नहीं है जहाजी बनना है, वायुयान चालक बनना है, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला, ये सारी चीजें ना बन के आप एक अच्छा इंसान बन जाओ। क्योंकि एक अच्छे इंसान में वो सारे गुण होते हैं जो आपके सारे ओहदों में होते हैं। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचे ओहदे पे चला जाए, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए कि वो दिल से अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो लोगों के साथ बर्ताव अच्छा करता हो। तो बेटे, आपको कुत्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो।
तो जैसे ही उन अंकल ने उनको समझाया तो उनकी बात, उस अच्छे से इंसान की बात जो लेखक है उनके पिताजी के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने फैसला किया। उनका अंतिम फैसला क्या था कि वो एक अच्छा इंसान ही बनेंगे जिसमें सभी ओहदों के गुण होंगे। तो देखा बेटे आपने आज की जो कहानी है जो कि हकीकत पर आधारित है, उसमें आपने क्या शिक्षा ग्रहण की कि सबसे पहले अच्छा इंसान। वैसे तो इंसान कोई इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, लेकिन सबके अंदर एक गुण होना बहुत ही जरूरी होता है कि सबसे पहले वो अच्छा इंसान होना चाहिए। चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे हो, लेकिन अगर उसका दिल अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आज की कहानी मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छी लगी होगी और इससे आप बच्चों ने बहुत ही अच्छी ज्ञान को प्राप्त किया है। और आप भी देखेंगे कि आप भले ही जिंदगी में किसी भी ओहदे पे चले जाए, किसी भी पोस्ट पे चले जाए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है कि आपको अपना व्यवहार सबके साथ सहानुभूतिपूर्ण रखना है, अच्छा रखना है, नर्म और विनम्र रहना है। ठीक है, ओके बेटा, तो ये कहानी आपने सुनी। अब हम करते हैं इसके शब्द। देखिए, चौकीदार यानी कि दूसरों के घरों की रखवाली करने वाला। आइसक्रीम वाला, जो आइसक्रीम यानी ठंडी चीजें खाने का ठंडा जो पदार्थ बेचता है वो। वायुयान चालक यानी हवाई जहाज को चलाने वाला। अभिनेता यानी कि नायक। जहाजी जो समुद्र जहाज को चलाने वाला। चरवाहा गाय और भैंसों की रखवाली करने वाला और उन्हें चराने वाला। इंसान यानी कि आदमी। शंटिंग वाला रेलगाड़ी की यात्रा खत्म होने के बाद उसकी सफाई करने में सहायता करने वाला। तो बेटा ये तो थे इसके शब्द। अब हम कर रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लेखक के पिताजी बचपन में सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? उत्तर है, लेखक के पिताजी बचपन में सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी चौकीदार के बाद क्या बनना चाहते थे? उत्तर, लेखक के पिताजी चौकीदार के बाद आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी क्या क्या बनना चाहते थे? उसमें हम सभी का नाम लिख देंगे। लेखक के पिताजी चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता और अच्छा इंसान। तीसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी कुत्ता क्यों बनना चाहते थे? उत्तर, लेखक के पिताजी कुत्ता इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार है तो वो कुत्ता ही है। चौथा प्रश्न, लेखक के पिताजी लेखक के पिताजी ने अंत में क्या बनने का फैसला किया? उत्तर, लेखक के पिताजी ने अंत में अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। अंतिम प्रश्न, आज के पाठ से यानी कि पापा जब बच्चे थे कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, पापा जब बच्चे थे कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। यानी कि चाहे हमें जीवन में कोई भी ओहदा प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें अपने व्यवहार को घमंडी नहीं बनाना चाहिए, दूसरों के लिए बुरा नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने व्यवहार को हमेशा ही शांत स्वभाव में ही रहने देना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी ओहदा हमें प्राप्त हो जाए। तो बेटे आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी और आने वाले आप अपने भविष्य में इस शिक्षा को पूरी तरह से उतारेंगे कि आप चाहे जीवन में कितने भी बड़े ओहदे पे, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने अंदर की अच्छाइयों को कभी भी झुकने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। तो आज की कक्षा में बेटे इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।